अम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाना। इतना काम होगा, अम्मी अकेले परेशान हो रही होंगी। इस ऑटो को भी अभी खराब होना था। अरे ज़ारा जी, आप यहाँ? सब खैरियत? जी बस वो हमारा ऑटो खराब हो गया था। कोई बात नहीं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। देखिए कबीर हमारा दोस्त है और आप उनकी बेगम, तो इस नाते से आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज हुआ ना। जिद छोड़िए ज़ारा जी, वैसे भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है, तो आइए बैठिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? जी पूछिए। आप हमसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? हमारे ख्याल से आपकी और हमारी जान पहचान इतनी गहरी तो है नहीं कि हम आपसे नाराज या राजी हो सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप खुश नहीं है कि हम कबीर के साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? क्या आप कबीर के प्रोजेक्ट से खुश नहीं है ज़ारा जी? हम कबीर की बीवी हैं, हम उसके प्रोजेक्ट से भला खुश क्यों नहीं होंगे? हम जानते हैं ये प्रोजेक्ट कबीर का ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसे हम अपनी जान देकर भी पूरा कर पाए ना, तो हमें खुशी होगी। माशाअल्लाह, आपके बारे में जितना सुना था आप तो उससे भी ज़्यादा ज़हीन है ज़ारा जी। किससे और क्या सुना था आपने? हम तो आपको तब से जानते हैं जब आपके बारे में अखबार में खबर छपी थी, तब से आपकी सोच और आपके इरादों के बहुत बड़े फैन हैं। अगर हम आपसे एक फेवर मांगे तो क्या आप हमें देंगे? जी मांग कर तो देखिए, हम जरूर देंगे। आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, खूब महफिल जमी है यहाँ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हमें मुआफ कर दीजिए कबीर साहब, हम तो सच में गहरों की तरह बड़ी देर से आए हैं।
हमें तो अपनों की तरह जल्दी आना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं नवाब साहब, देर आए मगर दुरुस्त आए आप। ये क्या चक्कर है? अरे अभी तो बहुत सारे चक्कर आने बाकी है। रुखसार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारे साथ ऊपर चलो। ऊपर चलकर देखो इफ्तारी का इंतजाम हुआ है कि नहीं। जी आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आना। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मिराज तो हमारे साथ है। रुखसार। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह ज़ारा जैसी बहू सबको दे। माशाअल्लाह, घर और बोट कितनी अच्छी तरह से संभालती है। माशाल्लाह, मेरी बेटी के तो आइडियल बन गई है। हमें नाज है अपनी बहू पर। हाँ बीबी, नसीबों से मिलती हैं ऐसी बहुएं। आप तशरीफ रखिए ना, आइए। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? डगर बनगट की। मतलब? ज़ारा, जी अम्मी। आओ बेटा। बनगट यानी कि एग्रीमेंट। कबीर मियाँ, अजान होने वाली है, आप दुआ करवाइए। काजी साहब मगर दुआ तो हमेशा। हम ही कह रहे हैं ना, आप दुआ करवाइए। ज़ारा, बेटा दुआ कराओ। जी अम्मी। अम्मी, ये तो बच्चों का हक है। इस घर की बड़ी बहू है वो। जिनके हक बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। और जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, उनकी सजा बड़ी होनी चाहिए। लखनऊ के नवाब और जनाब, हम चाहते कि आप कुछ देर के लिए हमारी तरफ मुखातिब हो। आप सब जानते ही हैं कि हम और मिराज अली साहब साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत अहम है हमारे लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये डील आप बड़ों के बीच साइन की जाए, आपकी दुआओं के साथ। मिराज अली साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। कबीर मियाँ, ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज इत्तेफाक से सड़क पर आपकी बेगम से मुलाकात हुई। वो
वो जिस रिक्शा में जा रही थी वो रिक्शा खराब हो गया, तो हमारी बड़ी गुजारिश करने के बाद वो हमारे साथ चलने को राजी हो। अब रास्ते में हमारी उनसे बहुत सी बातचीत हुई। कौम की परेशान औरतों की भलाई के लिए हमने उनके ख्यालात भी सुने, तो हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उनकी राय जानी। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपकी बेगम ज़ारा कबीर अहमद भी इस प्रोजेक्ट में काम करे। इसलिए हम आपसे बिना पूछे इस एग्रीमेंट में 2 तब्दीलियां की हैं। पहली, हमने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। और दूसरी, हमने इस एग्रीमेंट में आपकी बेगम का नाम भी जुड़वा दिया। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है कबीर मियां? देखिए कबीर मियां, हमें लगा कि जिस मकसद से हम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, उस मकसद के लिए आपकी बेगम का इस प्रोजेक्ट में जुड़ना जरूरी है। हाँ, इसीलिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डबल कर दिया है। अब हमें जो ठीक लगा हमने वो आपसे साफ साफ कह दिया। अब बाकी आप खुद समझदार हैं ना? अच्छा लगा हमें आपका ये साफ साफ कहना, मगर ये बात ड्राफ्ट के एग्रीमेंट के बदलने के बाद नहीं, हमसे पहले पूछना चाहिए था। सही कहा आपने, हमें आपसे ये बात पहले कह देनी चाहिए थी। हमें लगा कि वो आपकी बेगम है, उनकी अच्छाइयाँ और उनकी काबिलियत के बारे में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आपकी तो वो परछाई है ना कबीर मियां, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो लीजिए कबीर मियां, हमने आपसे पूछे बगैर जो जो चेंजेस किए थे इस एग्रीमेंट में खत्म हो गए। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप हमारे इस प्रोजेक्ट में कौम की परेशान औरतों की भलाई के लिए अपनी बेगम को शामिल करेंगे या नहीं? हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है कबीर मियां, सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि ये आपका या हमारा फैसला नहीं है, ये तो पूरे कौम का सवाल है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मिराज, ये सब क्या है? आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। आप अच्छे से जानते हैं कि ज़ारा और हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? एकदम से चेहरा क्यों उतर गया? ओह, क्या तुम्हारे दोस्त के भाई मेराज ने तुमसे बगैर पूछे कुछ कर लिया? ये तो गलत बात है। वैसे क्या कहा था तुमने कि तुम अग्रीमेंट साइन होने से रोक सकती हो, तो रोक लो। हमने रोक लिया रुखसार। अब हम तुम्हें कहते हैं कि ये नया एग्रीमेंट साइन होने से रोक सकती हो, तो रोक के दिखाओ। तुम अच्छे से जानते हो ज़ारा, कबीर कभी नहीं मानेगा। अगली बार ना हम तुम्हें लिख कर देंगे कि कबीर हमारे शौहर हैं। उनकी हाँ या ना की टेंशन तुम हम पर छोड़ दो। तुम अपने मेराज की फिक्र करो। क्या आप हमारे इस प्रोजेक्ट में अपनी बेगम को शामिल करेंगे या नहीं? एक बात पूछ सकते हैं तुमसे ज़ारा? पूछो। हमारे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मिराज के पास तुम खुद गई थी बात करने, या तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने ऐसा किया होगा? उसने प्रोजेक्ट के बारे में हमसे हमारी राय मांगी थी और हमने ईमानदारी से अपनी राय दे दी उसे। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारे मुल्ला जी का ये प्रोजेक्ट शुरू हो। अब उसे हमारी सोच पसंद आ गई तो हम क्या करें? कबीर, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो हमारे कौम के बच्चों की तकदीर बदल देगा। तुम जो भी फैसला लो ना, सोच समझ के लेना। तुम्हारे इन्वेस्टर ने तुम्हें एक प्रपोजल दिया है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मान लो, वरना इनकार कर दो। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम जानती हो हमारा फैसला क्या होगा? हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। एक राइड में ज़ारा ने ऐसा भी क्या कर दिया कि मिराज ने पूरा एग्रीमेंट चेंज कर दिया।
याद कर रही थी हमें। बहुत देर से हिचकियाँ आ रही हैं। नहीं ज़ारा बेगम, भला हम तुम्हें याद क्यों करेंगे? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुलाया जाता है, और हम तो तुम्हें तब तक नहीं भूल सकते जब तक तुम हमारे कबीर के साथ हो। फिर तो जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। मेरा आज फोन नहीं उठा रहा है। अपना फोन दे, शायद उठा ले। जितना मुस्कुराना चाहती हो ना ज़ारा, मुस्कुरा लो। कल जब एग्रीमेंट साइन नहीं होगा ना, तो तुम ठीक से रो भी नहीं पाओगे।